यहाँ हम लोगों ने देखा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग और पर्म यहाँ हम पढ़ते हैं कि कुछ स्टेप्स हैं भाई रेस्पिरेशन के। कौन कौन से स्टेप्स यहाँ इन्वॉल्व हैं? ब्रीदिंग और pulmonary ventilation by atmospheric air is drawn in and carbon dioxide rich alveolar air is released out। तो ये बोल रहा है कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रीदिंग करते हैं जिसकी मदद से एटमॉस्फेरिक एयर कहाँ आ जाती है? एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स में एंटर करती है ब्रीदिंग के थ्रू। फिर यहाँ पर हम डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का देखते हैं। और ये जो गैसेस हैं वो किसके थ्रू मूव करती हैं? ब्लड के थ्रू मूव करती हैं। डिफ्यूजन किस तरह से होता है फिर ब्लड और टिश्यूज में? तो दो जगह यहाँ डिफ्यूजन हो रहा है, रिमेंबर। एक तो इन एल्वियोलर मेम्ब्रेन और दूसरा बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने सर्कु अगर मेरी अगर मेरी आवाज आवाज क्लियर है, मेरी मेरी तरफ से सब क्लियर है। रिजॉइन करो अगर नहीं आ रही है। गौरी आवाज आ रही है? हेलो गौरी। तो देखो क्या बात कर रहा था हम। ब्रीदिंग करेंगे सबसे पहले, और ब्रीदिंग के बाद क्या देखने को मिलता है? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा। कहाँ पर? एल्वियोलर मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्ट होके कहाँ पहुंचेगा? ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मान लो, तो कहाँ पहुंचेगा? टिश्यूज के पास। वहां भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो हम पढ़ चुके हैं कि दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। कहाँ कहाँ भाई? यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होकर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में आएगा, और हार्ट से फिर टिश्यूज में आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये दोबारा डीऑक्सीजनेटेड होकर हार्ट में चला जाएगा। तो हमें दो जगह एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है, एक तो लंग्स में और दूसरा टिश्यूज में। ठीक। यानी कि लंग्स में जो एल्वियोलाई है, लंग्स में जो एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई क्या करेंगे? ये एल्वियोलाई डिफ्यूजन करेंगे गैसेस का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। वो कैसे होगा वो अभी देखते हैं। फिर ये ऑक्सीजन क्या करता है? फिफ्थ स्टेप एंड लास्ट स्टेप, ये ऑक्सीजन सेल्स के द्वारा अपटेक होता है और कैटाबॉलिक रिएक्शन में इन्वॉल्व है। हम देखते हैं ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है ये ऑक्सीजन, है ना? किस चीज में? इट गिव्स अस pyruvic acid in case of glycolysis, and some amount of energy also। इस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोलिसिस। के पढ़ चुके हैं हम लोग। इज इट क्लियर? तो ये कुछ स्टेप्स हैं, ध्यान रखना रेस्पिरेशन। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग डिस्कस कर चुके थे, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। हाँ। अब आते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस पर। ठीक। किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है? एक टॉपिक मैं यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, एंड दैट इज रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ये हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ लेते हैं। ठीक है। तो देखो। हाँ आई नो। तो देखो, एक चीज पढ़ी है हमने और उसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन।
डिफ्यूजन क्या है भैया? डिफ्यूजन एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है। डिफ्यूजन एक तरह का पैसिव ट्रांसपोर्ट है जिसमें सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। अब वो सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, इवन कोई गैस भी हो सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कोई गैसेस भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी एनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकता होगा। यानी कि एक बात मुझे क्लियर है, जब भी किसी गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा, पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या डिफ्यूजन होगा, इट विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक। बाकी सारी जो बात आती है वो सब आती है किसकी? कॉमन सेंस की। ठीक है। अब थोड़ा सा आप लोगों को कॉमन सेंस यहाँ लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। टॉपिक बहुत इजी है, बहुत ही फ्लुएंटली आप लोगों को समझ में है। देखते हैं। एक और बात है यहाँ पर, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक। प्रेशर ग्रेडियंट का क्या मतलब होता है? प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस। अब क्योंकि चीजें ट्रेवल कर रही हैं, ठीक है, तो हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हाई टू लो प्रेशर की बात की जा रही है। ठीक है। लेकिन और वो प्रेशर क्या है? प्रेशर और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन जो है एक ही तरह से वर्क कर रहा है, इसलिए मैं अगर बीच में ये भी बोलूं, इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के वे में भी देखें तो भी हमें क्लियर ही होगा। यहाँ पर जो प्रेशर है वो मेजर किया जा रहा है, आप देख सकते हो किसमें? mmHg में, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मरकरी, है ना? तो कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से थोड़ा सा हम देखते हैं। वैसे आपको ये जब भी किसी आंसर राइटिंग में कभी लिखोगे तो क्या लिखोगे आप? प्रेशर ही लिखना। ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने इंस्पायरेशन किया तो ऑक्सीजन फाइनली कहाँ पहुंचेगी? मैंने इंस्पायरेशन किया तो ऑक्सीजन फाइनली कहाँ पहुंचेगी? हु विल आंसर? ऑक्सीजन विल फाइनली रीच अप टू दक्ष, गौरी, वेरी गुड, एल्वियोलाई तक पहुंचेगी। राइट। ऑक्सीजन विल रीच अप टू एल्वियोलाई। अगर मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूं, मतलब ब्रीद इन कर रहा हूं, ब्रीद इन कर रहा हूं, तो मेरे एल्वियोलाई में, आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा या कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा? अब देखो मैं यहाँ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, आप इसको प्रेशर भी कंसीडर कर सकते हैं। तो किसका प्रेशर, या कहो ये कह सकता हूं मैं, किसका अमाउंट ज्यादा होगा? अमाउंट समझना इजी होता है इसलिए मैं बार बार अमाउंट बोल रहा हूँ। तो किसका अमाउंट ज्यादा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का? ऑब्वियसली जब मैं ब्रीद इन कर रहा हूं, कहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है? टेल मी, कहां पर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है? एल्वियोलाई। एंड एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि भाई ये जो एल्वियोलाइज हैं, these alveoli are connected with blood vessels, right? ये alveoli कनेक्टेड विद ब्लड वेसल, और ये ब्लड वेसल कुछ और नहीं है, ये ब्लड वेसल कोई और नहीं है, ये ब्लड वेसल वही है जो अभी अभी हम पढ़ कर आए थे, जो कहाँ से आ रही होगी? हार्ट से आ रही होगी। कहाँ से आ रही होगी? हार्ट से। और जिसका नाम हमने क्या दिया था? क्या? पल्मनरी आर्टरी। राइट राइट राइट। तो यहाँ अगर पल्मोनरी आर्टरी आ रही है, तो पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड लेकर आती है? ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड, राइट। पल्मोनरी आर्टरी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होगा भैया। अगर पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड है, इसका मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा या ऑक्सीजन का? इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा ब्लड वेसल में, और ऑक्सीजन का कम होगा।
और वहीं अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई में, तो जैसा आप लोगों ने ही मुझे बताया, एल्वियोलाई में जब हम ब्रीद इन कर रहे होंगे या फिर जब हम इंस्पायरेशन कर रहे होंगे, तब मैं ये देखूंगा तब मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम है। ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम लोग एक मिसकंसेप्शन लेकर चलते हैं, और वो ये कि एल्वियोलाई में जब हम ब्रीथ कर रहे हैं तो एल्वियोलाई में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। ऐसा नहीं है। या फिर हम ये मानकर चलते हैं कि अगर ब्लड वेसल है ब्लड वेसल है या वीन है, ठीक है, या जो ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? हमें बताया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड तो होगा ही होगा, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मैक्सिमम अमाउंट में होगा, मतलब मेजर अमाउंट में होगा। क्या वहां पर ऑक्सीजन नहीं होगा? होगा, लेकिन ऑक्सीजन कम अमाउंट में होगा एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। ओके। शिवानी माइक ऑफ करो। हाँ हाँ, माइक ऑफ करो यार। हेलो। ओके। तो यहाँ हमने देखा, इसका मतलब मुझे ये पता चला एल्वियोलाई में अभी ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और अभी पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है। ठीक है। तो अब हमने अभी अभी पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा, डिफ्यूजन होगा। तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन किधर से किधर ट्रेवल करेगी? ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल। हाँ, वही ब्लड ब्लड वेसल ऑक्सीजन ट्रेवल करेगी। और एक और चीज पता चली अभी यहाँ पर भैया, कि यहाँ जो ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है, और यहाँ पर एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कम है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेगा फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई। होगा? कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत है? इसी तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाएगा। अब अब एक और बात शुरुआत से अगर मैं करूं, तो मुझे ये दिखता है कि भाई, कि यहाँ पर एक और चीज होती है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो जैसे ही जब मैंने आपको बताया यहाँ पर हीम ऑक्सीजन अंदर आ रहा होगा, दिस ऑक्सीजन विल बाइंड अप टू दिस ऑक्सीजन विल बाइंड विद व्हाट? दिस ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, और ये क्या बना देगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब कुछ आपको डेटा याद रखना जरूरी है, जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। वो क्या पूछेगा? वो ये पूछेगा कि ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में, ध्यान से सुनना, ये जो एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना है जब हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं? तो एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर जो है, जैसे बोला 104, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है स्पेसिफिक? ज्यादा कम तो हमें पता ही है। ऑब्वियसली हमें ये पता है कि ऑक्सीजन ज्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, लेकिन कितना प्रेशर रहेगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का जो प्रेशर रहेगा यहाँ पर, वो रहेगा 104 mmHg, और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना अमाउंट रहेगा? 40 mmHg। ठीक है। ओके। वहीं अगर मैं बात करूं, ये तो बात की हमने एल्वियोलाई की। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 40 mmHg किसका मिलेगा? ऑक्सीजन का। कम है ना? और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मिलेगा? 45। तो अब भी आपको डेटा से भी क्लियर है कि ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू एल्वियोलाई, एंड ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम
व्हाट? एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल, है ना? 104 से 40, और यहाँ जा रहा है 45 से 40। ठीक। तो एक ऐसे याद रख सकते हो आप कि जहां पर कम रहता है अमाउंट, सुन लो, ये ये एक ट्रिक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, याद कर सकते हो आप। जहां पर भी जिसका अमाउंट कम होगा, वो कितना कम होगा? वो हमेशा 40 होगा। जो भी कम है वो 40 है, ये याद रख सकते हो इतना आप। जो भी कम है वो 40 है। हाँ जी, बोलो एक बार। जो भी जो जो भी कम है वो 40 है। ठीक है, हाँ, जो भी कम है वो 40 है, इजी। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मुझे याद रहना चाहिए, कम है तो 40 है ना? कम है तो 40 है। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल में क्या कम है? ऑक्सीजन कम है। कम है तो 40 है। या, याद रहेगा ऐसे? हाँ जी, एक तो याद हो गया, दूसरा ऑक्सीजन भी याद हो जाना चाहिए, 104 है, और इधर क्या है? इधर कार्बन डाइऑक्साइड है, 45। यही लॉ अगर मैं देखूं यहाँ भी फिल रहेगा। अब देखो आगे मैं मूव कर रहा हूँ, जैसे यहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस हो गया, क्यों? क्योंकि अब ये जो निकलेगी, ये क्या निकलेगी? यहाँ से पल्मोनरी पल्मोनरी वीन निकलेगी, जो कि हार्ट के, आपने पढ़ा हुआ है, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, वो बहुत डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं। हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगी, है ना? और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा। तो यहाँ पर ऑब्वियसली पल्मोनरी वीन में किसका अमाउंट ज्यादा होगा, ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है यहाँ पर? 95 mmHg। और कम कौन है, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? कम है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो अभी अभी हमने पढ़ा, जब कोई भी चीज कम होती है तो उसका प्रेशर कितना होगा? 40 mmHg। आई होप इट इज क्लियर। चलो, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर कि ऑक्सीजन हमेशा, हीमोग्लोबिन, हम समझते हैं कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन लेकर गया, ठीक है, और इसने टिश्यूज तक पहुंचा दिया। 100% ऐसा नहीं है। यानी कि ऑक्सीजन जो आ रहा है एटमॉस्फेयर से, उसका 97% कौन बाइंड कर लेता है? हीमोग्लोबिन। और वो क्या बना देता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। वेयर एज 3% 3% ऑक्सीजन मिक्सेस अप विद ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा के साथ मूव करता रहता है वो। ठीक है, यानी कि ये क्या 3% भैया आरबीसी के साथ नहीं गया क्या? नहीं, ये आरबीसी के साथ नहीं गया। 97% सिर्फ और सिर्फ ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और 3% ऐसा ही रहता है। समझ आया? आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, किस फ्रेम में क्वेश्चन पूछेगा? 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बताओ, कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो जब आपसे क्वेश्चन पूछे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है? सिंपल, एटमॉस्फेरिक एयर आया, और जहां पर जिससे ब्रीद इन किया हमने, और जब हमने ब्रीद इन किया तो हम ये देखते हैं, ठीक है, जब हम ब्रीद इन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि यहाँ, अच्छा, एक और चीज आप देखो, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है? यानी कि ये जो डिफ्यूजन है, ये यहाँ से शुरू नहीं हुई है। डिफ्यूजन शुरू हुआ है एटमॉस्फेयर से, एक्चुअली। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो कितना है? 159 mmHg। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन को किधर ट्रेवल कर जाना चाहिए? हाँ, यही हो रहा है। वहीं अगर मैं देखूं, वहीं मैं ये देखूं, प्रेशर प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज जस्ट इज जस्ट 0.3, और मेरे लंग्स में कितना जा रहा है अभी? लंग्स में कितना है? कम है, लेकिन तो किधर से किधर मूव करेगा? एटमॉस्फेयर में मूव करेगा, है ना? समझ गए डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट? ऐसा, जैसा ये क्वेश्चन पूछते हैं ऑक्सीजन के बारे में, वैसा ही ये क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड के रूप। अब ज्यादा प्रोबेबल चांसेस क्या पूछने के हैं? कार्बन डाइऑक्साइड पूछने के हैं। क्यों ज्यादा प्रोबेबल चांसेस कार्बन डाइऑक्साइड पूछने के क्यों है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में बच्चे दिक्कत करते हैं। ऑक्सीजन सिंपल है, ऑक्सीजन में क्या बताया? ऑक्सीजन में बस 97% 97% ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और क्या बताया? 3% प्लाज्मा। खत्म काम, इजी। ठीक है। वहीं ऑक्सीजन में फर्दर और डेविएशन है, देखते हैं। ऑक्सीजन में 70%, ऑक्सीजन में 70% कार्बन, ओ सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड में 70% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ बाइंड करता है और क्या बनाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, राइट? क्या बनाता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता है आरबीसीज में। ठीक। कार्बोनिक एनहाइड्रेज बनाता है। कार्बो सॉरी सॉरी सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या है? एंजाइम का नाम है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे फास्टेस्ट एंजाइम कौन सा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। तो इस सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया किसने? सोडियम बाइकार्बोनेट बना दिया, बताओ किसने? कार्बन डाइऑक्साइड ने। कार्बन, हाँ, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से, विच इज द फास्टेस्ट एंजाइम इन आवर बॉडी। और ये कितना परसेंट काम करता है? ये कितना परसेंट? 100% कार्बन डाइऑक्साइड जो है। हाँ, ठीक है, 70%। अच्छा, ओके। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ भी तो बाइंड करेगा। अभी तक जो हम पढ़ के आ रहे हैं कि भाई कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बाइंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना? 20 to 25%। वहीं हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना बाइंड करता है? 97%। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बाइंडिंग अफिनिटी, बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन किसकी ज्यादा है? किस केस में ज्यादा है? ऑक्सीजन के केस में ज्यादा है या कार्बन डाइऑक्साइड के केस में ज्यादा है? ऑक्सीजन के नाम, राइट? तो हाँ, तो देखते हैं। 20 to 25% ही कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मूव करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। अमाइन ग्रुप ऑफ ग्लोबिन चेन बाइंड्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। वहीं 5 से 10%, यहाँ कितना था? सिर्फ 3%, यहाँ 5% ब्लड प्लाज्मा के थ्रू मूव करता है। समझ आया? क्लियर? बोलो। याद रहेगा? इसमें कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा, अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आप लोगों से, आंसर करना। देखते हैं कौन। और आंसर मुझे कोई भी आंसर मुझे सारे अपना कीबोर्ड ऑन रखो। ठीक है, कीपैड कीबोर्ड ऑन रखो। आंसर्स मुझे, ये आपका माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं देगा। ठीक है, माइक ऑन करके कोई भी आंसर नहीं देगा। मैं बस क्वेश्चन पूछता जा रहा हूँ, आप चैट बॉक्स में आंसर करो। ठीक है, देखते हैं कौन जल्दी आंसर करता है। क्वेश्चन इज प्रेशर, प्रेशर पूछ रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए, प्रेशर ऑक्सीजन का कहां पर? टिश्यूज में। जल्दी। टिश्यूज में। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट टिश्यूज में। अब आंसर करो। 40? क्यों भाई?
45, राइट। गौरी क्या कर रहे हो? देखो, 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 मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन, दो, तीन चीजें हैं। देखो, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, और एक वो ब्लड वेसल है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है। एक वो ब्लड वेसल है, यानी कि इसको मैं बोल देता हूँ पल्मोनरी। ठीक, 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 ठीक। पल्मोनरी आर्टरी वाले में तो एक ये ब्लड वेसल है, ये पल्मोनरी आर्टरी वाली है, और ये क्या है, पल्मोनरी वीन है। और इधर एक और बना देता हूं मैं कॉलम, और वो किसका है, टिश्यूज का है। ठीक है। और यहाँ एक और कॉलम बनाता हूँ मैं ऑक्सीजन का, यहाँ बनाता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जल्दी से बताओ मुझे, टिश्यूज में किसका अमाउंट ज्यादा होगा? टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा। ओके। भाई किसने बोल दिया है ये? गौरी ने बोल दिया है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। ठीक है। तभी तभी तो आप देखोगे कि ब्लड वेसल से ऑक्सीजन मूव कर जाएगा टिश्यूज में, राइट? ऐसा ही होगा। चलो, ज्यादा वाला तो कम किसका अमाउंट होगा यहाँ पर? ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा ना। टिश्यूज में किसका अमाउंट कम होगा? तो जो कम होता है वो कितना होता है? तो 40 लिख दूं यहाँ पर, कम वाला, कम वाला 40। एल्वियोलाई में किसका अमाउंट कम होगा? कम वाला बता दो। तो कम कितना होगा? 40। एल्वियोलाई में 40। अच्छा ये बताओ, ब्लड वेसल यानी कि पल्मोनरी आर्टरी में किसका अमाउंट ज्यादा होगा और किसका अमाउंट कम होगा? तो कितना कितना लिख दूं यहाँ ऑक्सीजन में? कोई दिक्कत? तो यहाँ देख रहे हो एक सीरीज बनती जा रही है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैं क्या लिखूं पल्मोनरी वीन में? कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, और वो कितना होगा? राइट। याद करना कितना इजी हो गया, देखो रटने की जरूरत नहीं है। अब बारी आती है टिश्यूज। ठीक है। तो टिश्यूज हो, ठीक है, टिश्यूज की बात करें, या फिर टिश्यूज की बात करें हम लोग, या फिर बात करें टिश्यूज से निकलने वाले ब्लड वेसल की। ठीक है, टिश्यूज की बात करें या फिर टिश्यूज से निकलने वाले ब्लड वेसल की, 45 का अमाउंट रहता है। क्या क्या बोला? यानी कि टिश्यूज में जो अमाउंट ज्यादा रहेगा और ब्लड वेसल में जो अमाउंट ज्यादा रहेगा, या ऐसे भी डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड 45 है, तो यहाँ ऑक्सीजन 45 है। ठीक है। अब बाकी रह जाते हैं ये दो। एल्वियोलाई में हमने याद कर ही लिया था, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन कितना ज्यादा रहता है? 104, 104। और पल्मोनरी आर्टरी का भी याद हो गया था, कितना था? 95। एक और चाहो तो आप याद रख लो यहाँ पर, और वो क्या है एटमॉस्फेयर का। ठीक है। एटमॉस्फेयर का अगर पूछ ले तो ऑक्सीजन कितना होगा? 154, 59 या 54, 59। और 0.3 क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एंड ऑल आर दीज इन मिलीमीटर Hg।
ठीक, ऑल आर दीज इन मिलीमीटर एच। ओके, मूविंग अहेड। यहाँ पर आप देखो, ये बेसिक सर्कुलेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है, जो हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि भाई क्या होता है, हार्ट इज जस्ट एन ट्रांसपोर्टिंग ऑर्गन। हार्ट का काम, हार्ट में किसी भी तरह का कोई एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा क्या? बताओ। नहीं, हार्ट बस ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है। तो हार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा, और लंग्स से पल्मोनरी वीन। लंग्स में क्या होगा फिर? लंग्स में हमने बताया था भैया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा रिकैप देखें कि भाई पल्मोनरी आर्टरी जो जा रही है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का, देखो वही दोबारा, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? कम होगा। कम कितना होगा? 40 होगा। ऑक्सीजन 40 यहाँ होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 45। 45। अच्छा, फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर, टिश्यूज की बात करें जहां से ये आ रहा है ये सब कुछ। तो टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, कम होगा? टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, है ना। टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, और ऑक्सीजन का अमाउंट कम होगा। ऑक्सीजन का अमाउंट कितना होगा? 40। और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट, ये तो सेम सेम नहीं हो गया यार? रुको जरा, कार्बन डाइऑक्साइड 40 40, 45 40, कार्बन डाइऑक्साइड 45। तो टिश्यूज में, पल्मोनरी आर्टरी में, नहीं 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 नहीं, यहाँ एक गड़बड़ की है हमने। देखो, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी तो हार्ट से निकल रही है ना। तो पल्मोनरी आर्टरी जो हार्ट से निकल रही है, यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी में 40 डीऑक्सीजनेटेड है, और 45 ऐसा ही है, बोलो। और पल्मोनरी वीन में 95 ऑक्सीजन और 40, 40। क्लियर है? पहले भी यही लिखा था क्या? अभी? हाँ देखो, अब ठीक है सब। तो ध्यान देंगे, यहाँ मैं बता रहा था आपको, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी में ऑक्सीजन का अमाउंट कितना रहेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट कितना रहेगा? 40, 45। टिश्यूज में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा? 40, 40, 45। अच्छा, पल्मोनरी वीन में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा ना, कितना? 95। कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा तो 40। अच्छा, फिर पल्मोनरी वीन हो गया यहाँ पे, पल्मोनरी वीन हो गया यहाँ पे, और क्या रह गया? लंग्स, लंग्स। तो लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन कम होगा, कितना कम होगा? 40। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 140। क्लियर है सब? 104। क्या बोल दिया? तो ऑक्सीजन ही तो 104 लिखा है। हाँ हाँ हाँ, देखो देखो, समझ आ गया। तो देखो, एक यहाँ पर भी आपको एक्सचेंज ऑफ गैस होता हुआ नजर आएगा। एक्सचेंज ऑफ गैस, जैसे कि मान लो ये क्या है, अपना टिश्यू है, ठीक है। और टिश्यू में ऑक्सीजन कितना है? 40। कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 45। यानी कि ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। वहीं इधर से जो ये ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजन फिल्ड ब्लड है, यानी कि इधर ऑक्सीजन ही ज्यादा होगा। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 95 ऑक्सीजन है,
और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है 40। तो आप देखोगे ये जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन मूव कर जाएगा फ्रॉम वेयर टू वेयर। ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यूज। ऑक्सीजन विल मूव फ्रॉम ब्लड वेसल टू टिश्यूज, और कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव फ्रॉम टिश्यूज टू ब्लड वेसल। ठीक है। और इस तरह से आपने देखा जैसा एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो जगह होता है, एक तो एल्वियोलाई और दूसरा टिश्यूज। ठीक। लेकिन दोनों में ही प्रोसेस जो है वो क्या है, रिवर्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन आ रहा था, ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन निकल रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा था। यहाँ आप देखोगे ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। दीज ऑल आर ड्यू टू प्रेशर ग्रेडियंट। ये सब किसका खेल है? अगर आप मुझसे पूछो तो क्या बोलोगे? प्रेशर ग्रेडियंट का खेल। कोई डाउट यहाँ पे? बोलो। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा है ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की। तो हमने पढ़ा 97% ऑक्सीजन बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन एंड 3% विद ब्लड प्लाज्मा। एक और बात यहाँ पर फैक्ट याद रखना कि 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन कैन बाइंड विद 4 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन यानी कि कितने ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है? 4। 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकता है। ठीक है। ओके। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। बाकी आगे हमारी हेल्प करेगा एनसीईआरटी। देखते हैं। देखो यही सारी चीजें एनसीईआरटी में भी लिखी हैं कि एक्सचेंज इन गैस 159 0.3 104 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसमें 40 45। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 90 40। और टिश्यूज में कितना? 40 45। याद रहेगा? बोलो। आगे यहाँ यहाँ ये सर्कुलेशन बता दिया है आप लोगों को। एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस बता दिया है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग डिस्कस कर ही रहे थे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये एक चीज है जिसमें ये कर्व के बारे में बता रहा है। एक बार रीड कर लेते हैं। हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द आरबीसीज। कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीज में प्रेजेंट होता है। Oxygen can bind with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. Each hemoglobin molecule can carry a maximum of 4 molecule, ये बता दिया मैंने, 4 molecule of oxygen. Binding of oxygen with hemoglobin is primarily related with partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion concentration and temperature. तो 4 फैक्टर्स हैं यहाँ पर। फैक्टर्स याद रखना कि हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कैसे बढ़ेगी या कैसे घटेगी, किस बात पर डिपेंड करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने की। पहला, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन ज्यादा है या कम है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है या कम है, एच आयन है या नहीं है, एच आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी, और टेम्परेचर। ठीक है। अब ये जो एक कर्व दिखा रहा है, एक सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व क्या दिखाता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा, जैसे जैसे यहाँ देख रहे हो आप, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड करने की क्षमता भी बढ़ती है। इस तरह से सिग्मोइडली। सिग्मोइड का क्या मतलब है? सिग्मोइड का मतलब है आप ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ाओगे तो हीमोग्लोबिन भी उतना ही उससे ज्यादा बाइंड करेगा। ठीक है। इसी वजह से इसी वजह से इसी वजह से क्या होता है, जब आप लोग कहाँ जाते हो, हाई ऑल्टीट्यूड्स पर जाते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला चलते हैं मसूरी, मनाली, ठीक है, हिमालय चलते हैं, छोड़ो सब मोह माया है, सब मोह माया है। तो कहाँ चलते हैं? हिमालय चलते हैं। ठीक है। तो वहां जाते जाते, ठीक है,
कुछ इनमें से कुछ की हालत होने लग गई है खराब। क्यों? क्या होने लग गया है? वॉमिटिंग होने लग गई है, हेडेक हो रहा है, जिसको वॉमिटिंग नहीं भी हो रही, उसको जी मिचला रहा है, मतलब नौसिया हो रहा है, ठीक है? चक्कर आ रहे हैं, काफ़ी थकान है बॉडी में, यानी कि टायर्डनेस भी है। तो आधे रास्ते जाने के बाद सबकी हालत हो गई खराब। ऐसा क्यों हुई? इसको बोलते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस। ऑल्टीट्यूड सिकनेस। तो गौरी ने बोला मुझे कि भैया छोड़ो, हो गया मोह माया वाला वो सब, दोबारा चलते हैं वापस। कहाँ? दिल्ली वापस चलते हैं, घर वापस चलते हैं। क्या यहाँ पे हमें नहीं करना ये, ठीक है? संत महात्मा नहीं बनना हम, दिल्ली वापस चलते हैं, ठीक है? तो मैंने बोला दिल्ली वापस तो चल लेंगे, यहाँ एक होटल है, रुक जाते हैं, ठीक है? कुछ खा लेते हैं, ठीक है? ढाबे पे, कोई ढाबा है, वहाँ कुछ खा लेते हैं, ठीक है? हम लोगों का जो ट्रिप था, मैंने बोला इस ढाबे पे कुछ खा लेते हैं, फिर थोड़ा सा 1-2 घंटा रुक जाओ, फिर चलेंगे वापस। 1-2 घंटा वहां पर बैठे, ढाबे पे, चारपाई पे, चारपाई लगी होती है ना, देखा? हर रोडवेज हाईवेज पर जो लगे होते हैं ढाबे, देखे हैं? तो वहां हम बैठे, ठीक है? 2-3 घंटे। उसके बाद क्या हुआ, सोचा चलो अब तो दिल्ली चलते हैं। लेकिन सडनली हम लोग एक बात क्या नोटिस करते हैं, 2-3 घंटे वहां रेस्ट करने के बाद सब क्या हो जाते हैं? नॉर्मल। नॉर्मल। अब ये क्या हुआ, सब में एक अलग ही स्फूर्ति, मतलब कि हम कम बैक कर गए उस सिचुएशन से, दैट वी वर सफरिंग फ्रॉम, दैट इज नोन एज ऑल्टीट्यूड सिकनेस। अच्छा, वो ऑल्टीट्यूड सिकनेस हो रही थी सबको। हाँ भाई, ऑल्टीट्यूड सिकनेस मतलब कि जब आप किसी हाइट पर जाने लगते हो तो वहां ऑक्सीजन उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो जब ऑक्सीजन कम होता है तो हम लोग क्या करने लगते हैं, जब हमें नहीं मिल रहा है तो ब्रीदिंग रेट, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू करेंगे। तो उस केस में हमारी बॉडी कई सारी चीजें करता है, जैसे आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है? आरबीसीज का प्रोडक्शन बढ़ा देता है, ठीक है? और क्या कर देता है? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी को कम कर देता है। ओ, और ये सब करने में कुछ टाइम तो लगेगा। रेस्पिरेशन रेट भी वो क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ठीक है? इसी वजह से देखोगे, ऐसे लोग जो पहले से ही वहां रह रहे हैं, जैसे जो केदारनाथ जैसी जगहों पर रह रहे हैं, काफी हाई हिली एरियाज में रह रहे हैं ना, उनके पास आरबीसी का अमाउंट ज्यादा होगा या कम होगा हमारे मुकाबले? उन, उनका आरबीसी अमाउंट ज्यादा होता है, उनका एचबी ज्यादा होता है हमसे, ठीक है? तो आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देगा हमारा बॉडी, हीमोग्लोबिन बाइंडिंग एफिनिटी कम कर देगा, रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर, समझ आया कॉन्सेप्ट की नहीं? बाकी सब, साक्षी, प्रीति, सोनम, सौरभ, क्या बता दूं बेटा? यहाँ पर ये समझो, देखो मैं बताता हूँ। पार्शियल प्रेशर जैसे जैसे बढ़ रहा है, बस इतना याद रखो, पार्शियल प्रेशर अगर आप बढ़ाते जाओगे तो हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी भी बढ़ती जाएगी, लेकिन अप टू एक्सटेंट, ऐसा नहीं कि बढ़ाते जाओ बढ़ती जाएगी। सीधा कर्व थोड़ी जा रहा है ऐसा। सीधा कर्व जा रहा है क्या? नहीं, आगे जाके स्ट्रेट हो जाता है ना। यही सेम सिग्मोइड कर्व हम पढ़ते हैं किस केस में? फोटोसिंथेसिस वाले केस में। कैसे? फोटोसिंथेसिस वाले केस में ऐसे बढ़ते हैं कि आप क्या, सनलाइट बढ़ाते रहो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा। सनलाइट बढ़ाते रहो, फोटो रेट ऑफ, लेकिन एक टाइम बाद आप सनलाइट बढ़ाते रहो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस उतना का उतना ही रहता है। समझ गए ना? वही बात कर रहा है, ठीक है? अब आगे देखते हैं। is highly useful in studying the effect of factors like partial pressure of carbon dioxide, H concentration, on binding of oxygen with hemoglobin. In alveoli, where there is high partial pressure of, alveoli में क्या ज्यादा है? आप लोग बताओ अब। alveoli में ऑक्सीजन ज्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड कम है, और क्या कम है alveoli में? एच आयन कम है, और टेम्परेचर भी क्या है?
कम है। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी वजह से वहां पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना है। ये बात याद रखना कि एल्वियोलाई में क्या है ऐसी बात। एल्वियोलाई में पहला तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का कम है, एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, और टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है। ठीक है, ओके। द फैक्टर्स आर ऑल फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन, इसी वजह से क्या बन रहा है यहाँ पर, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। कोई दिक्कत। वेयर एज वहीं मैं जाता हूं कहां पर, टिश्यूज में चला गया मैं। जब मैं टिश्यूज में जाऊंगा तो टिश्यूज में मैं क्या देखता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का क्या है, कम है। पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, ज्यादा है। एच आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। और टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब कंडीशन रिवर्स है तो चीजें भी रिवर्स होंगी, यानी कि डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, यानी कि इस केस में क्या होगा, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएंगे। समझ आया ना। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। ये हमें ये बताता है कि ऑक्सीजन किससे बाइंड कर जाएगा, लंग सरफेस से, एंड गेट डिसोसिएटेड एट टिश्यूज। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen. ये एक फैक्ट है, याद रखना। Every 100 ml of oxygenated blood can deliver 5 ml of oxygen to tissues under normal physiological condition. हो क्लियर। ऐसे पढ़ते हैं बेटा। एक बात बताओ, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन पर एक्चुअली डिपेंड नहीं करता है ये डिपेंड करता है, H प्लस आयन का मतलब है यहाँ पर पीएच। अगर मैं एच आयन बढ़ा देता हूं तो पीएच क्या होता है, एसिडिक या बेसिक, एसिडिक। समझ आया। ओके। तो अब आपने समझा कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से समझे जाते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा हुआ है और कितना, देखो एनसीईआरटी में इतना सब कुछ लिखा हुआ है और हमने इसको कितना सिंप्लीफाई कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये आपको याद रखना है। एल्वियोलाई टिश्यूज, एल्वियोलाई में, अब ये नहीं भी याद रखोगे तो आपको याद रहेगा, क्यों, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो चुका है माइंड में, है कि नहीं ऐसा। चलो, तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, आज हम लोगों ने डिस्कस किया किस तरह से ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है। इवन ये भी डिस्कस कर लिया पार्शियल प्रेशर में किस तरह से मैकेनिज्म होता है रेस्पिरेशन का, एल्वियोलाई में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, टिश्यूज में कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। ठीक है, ये सब याद कर लिया हमने पार्शियल प्रेशर, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए कथा समाप्त। राधे राधे।